संज्ञा। बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं से पढ़ते ही आ रहे हैं, पर आज हम और विस्तार से संज्ञा को समझेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब इसे चित्र और वाक्यों की सहायता से समझते हैं। राहुल की मां ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाने की सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा। उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। बच्चों, इन वाक्यों में राहुल और उसकी मां क्या हैं? व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। बाजार क्या है? स्थान का नाम, इसलिए बाजार संज्ञा है। फल क्या है? वस्तु का नाम, इसलिए फल संज्ञा है। कुत्ता क्या है? प्राणी का नाम, इसलिए कुत्ता संज्ञा है। तथा खुशी क्या है? मन के भाव का नाम, इसलिए खुशी संज्ञा है। इस प्रकार ये सभी संज्ञा हैं क्योंकि बच्चों, संसार की प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी एवं मन के भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों को समझते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी और विशेष वस्तु का पता चलता है। जैसे इन चित्रों को ध्यान से देखो। ये हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि विशेष व्यक्ति। और ये है बाइबल, विशेष ग्रंथ, यानी कि विशेष पुस्तक। ये है ताजमहल, हमारा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, यानी कि विशेष स्थान। ये है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु, यानी कि विशेष प्राणी। बच्चों, ये सभी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी तथा वस्तु के नाम हैं, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा प्राणी की पूरी जाति का पता चलता है। जैसे अखबार शब्द कहने से नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता आदि सभी अखबारों का बोध होता है। इसी तरह स्टेशन शब्द कहने से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन आदि सभी स्टेशनों का बोध होता है। गांव शब्द कहने से देश के छोटे बड़े सभी गांवों का बोध होता है। इसीलिए अखबार, स्टेशन, गांव ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष और भाव का पता चलता है। जैसे बचपन, हंसी, सुंदरता आदि। बच्चों, यहाँ बचपन शब्द से किसी छोटे बच्चे की स्थिति या दशा, यानी कि आयु अवस्था का पता चल रहा है। हंसी शब्द द्वारा किसी व्यक्ति का भाव तथा सुंदरता शब्द द्वारा किसी व्यक्ति के सुंदर होने के गुण का पता चल रहा है। इसलिए बच्चों, बचपन, हंसी और सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। बच्चों, है ना संज्ञा आसान?